सुंदर नगर में एक चुड़ैल अपने बच्चे के साथ रहती थी। चुड़ैल का बच्चा जन्म से ही अंधा था, जिस कारण चुड़ैल बहुत परेशान रहा करती थी। चुड़ैल गांव वालों के साथ गांव में ही रहती थी और अपने बच्चे की आंखें लगाने के लिए गांव में पिज़्ज़ा बेचा करती थी। पिज़्ज़ा ले लो। लेकिन चुड़ैल की दुकान पर कोई नहीं आता। चुड़ैल इस बात से बहुत परेशान थी। फिर चुड़ैल अपने घर आती है। फिर चुड़ैल का बच्चा बोलता है, माँ, आज कितने रुपए की कमाई हुई? बेटा, रोज की तरह आज भी हमारी दुकान पर कोई नहीं आया। फिर चुड़ैल का बच्चा रोने लगता है। बच्चे का रोना देखकर चुड़ैल बोलती है, हे भगवान, तूने मेरे बच्चे की आंख नहीं दी। अब मैं भी गांव में किसी के बच्चे की आंख नहीं रहने दूंगी। फिर चुड़ैल हर रोज शाम को आती और किसी एक बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाकर उसकी आंखें निकालती और बच्चे को खा जाती। गांव में हर कोई डर गया कि चुड़ैल अब सभी के बच्चों को मारकर खा देगी। जब भी शाम के टाइम कोई बच्चा बाहर निकलता, तभी चुड़ैल आकर बच्चे को उठाकर ले जाती और उसे खा जाती। गांव में इस तरह डर का माहौल बन जाता है। फिर सभी गांव वाले सोचते हैं और एक योजना बनाते हैं कि शाम के समय कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेगा। फिर चुड़ैल शाम के वक्त आती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। सभी लोग कहाँ गए? जरूर सभी छिपे होंगे अपने अपने घरों में। फिर चुड़ैल लोगों के दरवाजे तोड़कर उनके बच्चे उठाती और उन्हें मारकर खा जाती। सभी गांव वाले परेशान हो गए कि वह कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करें। फिर गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं। जैसे मर्जी वैसे काज, बाबा खोले सबके राज। बोल बेटा, क्या समस्या है तेरी? मामा जी, गांव में एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने सारे गांव के बच्चों को खा दिया। आप कुछ समस्या सुलझाएं। ठीक है, मैं खुद जाकर चुड़ैल को बोतल में कैद कर लूंगा। फिर गांव वाले और तांत्रिक श्याम का इंतजार करने लगे। श्याम को चुड़ैल के सामने तांत्रिक खड़ा हो जाता है। मैं खटमल तांत्रिक तुझे इस बोतल में कैद कर दूंगा। फिर खटमल नाम सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, अबे ओ खटमल, अभी तुझे मैं चूहा बनाती हूँ। तुझे पता नहीं चुड़ैल कि खटमल तांत्रिक कितनी पहुंची चीज है। चलो देख लेते हैं। फिर तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और आग प्रकट करता है और चुड़ैल की तरफ फेंकता है और चुड़ैल आग से जलने लगती है। गांव वाले बाहर आ जाओ, मैंने चुड़ैल को जला दिया है। गांव वाले बाहर आते हैं और देखते हैं चुड़ैल पास में एक तालाब में डुबकी लगाती है और आग से बच जाती है। फिर चुड़ैल तांत्रिक को उठाकर ले जाती है और उसकी आंखें निकालकर उन्हें खा जाती है। गांव वाले बहुत परेशान हो गए कि अब चुड़ैल से वे कैसे पीछा छुड़ाएं। फिर सारे गांव वाले गांव छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वहां एक परिवार रहने आता है और उसी शाम को चुड़ैल भी वहां आती है और उसके बच्चे को उठाने लगती है। तभी वह आदमी वहां आता है और बोलता है, रुको, मेरे बच्चे को क्यों उठाकर ले जा रहे हो? तू चुप हो जा, वरना तुझे मैं खा जाऊंगी। वह आदमी इंजीनियर था और बहुत ही चालाक था। उसने चुड़ैल से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे बच्चे की आंखें नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चे की आंखें लगवा सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर इंजीनियर चुड़ैल को अपने साथ एक जंगल में ले जाता है और उसे एक पेड़ के अंदर जाने के लिए बोलता है। फिर चुड़ैल पेड़ के अंदर चली जाती है।
फिर इंजीनियर उस पेड़ के चारों ओर आग लगा देता है और चुड़ैल वहां जलकर मरने लगती है। दूसरी तरफ चुड़ैल का बच्चा अकेला पड़ जाता है और रोने लगता है। फिर इंजीनियर उस बच्चे के पास जाता है और इंजीनियर को उस बच्चे पर दया आती है और उसे भी अपने साथ में रख देता है।